नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश में हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे आज के सबसे बड़ी खबर से। भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की पिटाई इस कदर की गई कि इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर पिटाई किए जाने का आरोप लगाया है। मृतक के शरीर पर कई जख्म और चोट के निशान भी पाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि शराब पीने के जुर्म में रविवार को उसे गिरफ्तार किया गया और सोमवार को जेल भेज दिया गया, जहां उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। सोमवार को ही उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस वक्त मनोज चौधरी की हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान सुबह उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान नवगछिया के खरीक थाना क्षेत्र स्थित खरीक बाजार निवासी उपेंद्र चौधरी का पुत्र मनोज चौधरी के रूप में की गई है। परिजनों का कहना है कि उसे इस कदर पीटा गया कि उसी रात भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। मनोज के शरीर पर मिले जख्म को देखकर ही यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी जेल के अंदर किस तरह से पिटाई की गई होगी। हाथों में हथकड़ी लगे मनोज का पुलिस अभिरक्षा में भागलपुर के मायागंज अस्पताल में 4 दिनों तक इलाज चला, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों को घटना की सूचना दी गई। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो मृतक के शरीर पर मिले कई जगहों पर जख्म और चोट का निशान से गुस्साए परिजन ने जेल प्रशासन पर पिटाई करने और मनोज चौधरी की हत्या करने का आरोप लगाया। इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन इस मामले की जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं। जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव का नामांकन कार्य 5वें दिन भी काफी गति से आरंभ की गई। प्रत्याशियों के समर्थक भी काफी अधिक संख्या में प्रखंड परिसर पहुंच रहे थे, जहां बार बार माइकिंग कर प्रखंड परिसर में नहीं आने की आग्रह करते रहे, लेकिन प्रत्याशी समर्थक काफी संख्या में जुटते रहे। प्रखंड के 14 पंचायत से लोगों ने आज 5वें दिन नामांकन करने में पहले से पीछे नहीं रहे। कुल 409 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें मुखिया पद के लिए 35 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सरपंच पद के लिए 32 एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 24 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। वार्ड सदस्य के लिए कुल मिलाकर 227 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। पंच के पद के लिए 92 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है। वार्ड प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने के कारण उनके लिए आज भी अतिरिक्त काउंटर की भी व्यवस्था की गई है। मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य पंच पद के लिए शाहजंगी, चांदपुर, इमामपुर, पुरानी टोला, सोनूचक, जगदीशपुर पंचायत, सनहोली, जमनी, सैनो, भवानीपुर, देशरी, बैजानी, खीरीबांध पंचायत से सभी प्रत्याशी ने अपने समर्थक के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिख रहे थे। और पूर्व में भी हम मुखिया 5 साल रह चुके हैं। वर्तमान में 2016 में निर्वाचित हुए थे। आज जनता का बहुत आभार प्यार है, जो कि दोबारा फिर हमको मुखिया रूप में देखना चाह रहे हैं। जनता का आशीर्वाद है। क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा विकास का रहेगा। जो भी विकास हुआ है, जो भी बाकी है, वो सारा विकास किया जाएगा। शिक्षा पे क्या रहेगा विशेष? शिक्षा पे भी बहुत अच्छा हम लोग का स्कूल का चल रहा है। चूँकि कोरोना काल है तो इसमें भी तो जानिए रहे शिक्षा का क्या स्थिति है, बाकी उसमें सुधार होगा। हमारा मुद्दा है समाज का सेवा करना, और ऐसे भी हम समाज की सेवा के रूप में काम करते रह रहे हैं, काम करते आए हुए हैं। मेन विषय क्या है कि सरकार जो योजना देती है, उस योजना से हमारी जनता जो वो बिल्कुल परे हो जाती है, उसको कुछ पता नहीं चलता। और प्रतिनिधि जो आते हैं उस योजना के विषय में जनता को बताते नहीं है, वो बीच में रख लेते हैं। मेरा काम है कि उसको जोड़ना, वो जोड़ के सरकार का जो काम है हम उनके आगे सामने रखें और समाज के रूप में काम करते हैं। गांव में सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबको भरपूर बिजली मिले, पानी मिले, क्योंकि आगे जनप्रतिनिधि सोचते हैं क्या कि रोड और नाला बनाया तो ये विकास है। हम नहीं मानते हैं इस विकास को। मैं मानता हूं कि जब गांव और समाज में सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, तो आपसे आप समाज में विकास होगा। इसलिए मैं शिक्षा को विकास मानता हूं, मुद्दा मानता हूं। बस शिक्षा ही मुद्दा है हमारा, कि हर एक बच्चा स्कूल जाए, हर एक बच्चा पढ़े, और हमारे पंचायत में निरक्षर कोई ना रहे, सभी साक्षर रहे, पढ़े लिखे रहे, जो कि अपने से जाकर हर कार्य को करे, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़े उन्हें। हमारे पंचायत का लोग इधर उधर भटकते हैं, किसी दूसरे के पास जाते हैं किसी भी कार्य करने के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारे पंचायत के हर लोग सभी कार्य अपने से करें, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़े, और ये तभी मुमकिन है जब हमारे गांव के सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे। किस पंचायत से हैं?
किस पद के लिए नॉमिनेशन करा है? क्या मुद्दा रहेगा? कुमार शाह, किस पंचायत से? खीरीबान पंचायत से किस पद के लिए नॉमिनेशन करा है? सरपंच पद के लिए आज नॉमिनेशन कराया हूँ। पंचायत में क्या मुद्दा लेके जाइएगा? पंचायत में मुद्दा बस यही हम लोगों का है कि अपराध कम हो, लोग कचहरी नहीं पहुँचे, गांव में जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलह हो। और पिछले कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे समझौता मैंने कराया है, अगर वो कोर्ट कचहरी पहुंच जाते तो उससे बहुत खर्च होता, बहुत परेशानी होती। और थाना पर लगभग 45% कम हो गया मुकदमा जाता, सारे ग्राम कचहरी निपटा रहा हुआ। आगे कोशिश रहेगा कि 45 को बढ़ा के हमसे। जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत आम चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन जोरों पर है। इसके लिए प्रखंड कार्यालय में आईटी सेल बनाया गया, जहां सभी प्रत्याशियों का नामांकन लोड किया जा रहा है। आरटीपीएस सेंटर में बने आईटी सेल में गोराहडी, नाथनगर, सबौर एवं जगदीशपुर के आवासीय कार्यपालक सहायक को ड्यूटी पर लगाया गया है। दानिश की अध्यक्षता में बनाए गए आईटी सेल का सर्वर आज काफी घंटों तक स्लो रहा, जिस कारण प्रत्याशियों का ब्यौरा नेट पर लोड नहीं किया जा रहा था। दानिश ने बताया कि सर्वर स्लो होने से हम लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और साधारण परिस्थिति में तो हम लोग अच्छी तरीके से काम करते हैं, लेकिन सर्वर स्लो होने के कारण त्वरित गति से कार्यों का निष्पादन नहीं हो रहा है, जिससे प्रत्याशियों का ब्यौरा लोड होने में कठिनाई हो रही है। सर्वर का बार लॉग आउट हो जाता है, एंट्री करने के बाद भी चिट्ठी आवेदन को 4-5 बार एंट्री करना पड़ता है। सुबह से कितना बार प्रॉब्लम आया? सुबह 2 घंटा से प्रॉब्लम हो रहा है। कितना घंटा काम बाधित रहा? लगभग 2 से 2.5 घंटा, और अभी भी वही इशू आ रहा है। इसका उपचार क्या हो रहा है? सर्वर को सही किया जाए, उसके बाद काम चालू। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? सर्वर यदि सही नहीं होगा तो काम बाधित रहेगा। पूरे देश में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर अदालतों में दीवानी और फौजदारी मामलों के साथ सुलहनीय मामलों के बढ़ते आंकड़ों को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें फौजदारी, दीवानी और सुलहनीय मामलों जैसे बैंक, टेलीफोन, बिजली और पानी की समस्याओं को ऑन द स्पॉट निष्पादित किया गया। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय परिसर में डालसा चेयरमैन और जिला जज शिव गोपाल मिश्रा, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया और इस दौरान अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को आम लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक करार देते हुए इससे कानूनी प्रक्रिया में होने वाले विलंब से लोगों को जल्द से जल्द राहत दिए जाने की बात कही। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान मामले के निपटारे के लिए पूरे जिले में 16 बेंच बनाए गए थे। इसमें 11 भागलपुर व्यवहार न्यायालय में, जबकि नवगछिया में 3 और कहलगांव में 2 बेंच बनाए गए हैं। लोक अदालत कोविड प्रोटोकॉल के नियम के अनुरूप आयोजित किया गया था। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई थी। राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लगभग 7,000 लंबित मुकदमों की सुनवाई की गई। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के मिरहट्टी पंचायत के मतदाताओं का मतदाता सूची से नाम हटा देने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद मिराज ने बताया कि मिरहट्टी पंचायत के लगभग 30 लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है, जिससे वे सभी आगामी पंचायत से मतदान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ग्रामीणों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर मतदाताओं का नाम सूची में जोड़ने की मांग की गई है। ग्रामीण विकास कुमार ने बताया कि मिरहट्टी पंचायत के 28 लोगों का नाम मतदान सूची से हटा दिया गया है, जिससे पंचायत चुनाव में स्थानीय मतदाता अपने मौलिक अधिकार से वंचित रह जाएंगे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। A nation begins from the ground up, just the way man does. And as we fill in the pages of our lives, a greater story is written, unnoticed. We become the men who help build a nation. As we button up each day to harvest, protect, build, fix, be the man who grows other men. We all work together to make the impossible possible and build the Indian dream. Because the spirit of a nation is kept alive by the spirit of man. Indian Terrain. होटल स्टोन पार्क अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है। बड़े शहरों जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल स्टोन पार्क
तमाम जरूरी सुविधाएं अब आपके बजट में। एसी, नॉन एसी रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, 24/7 पावर बैकअप, वाईफाई जैसी सुविधाएं भागलपुर रेलवे स्टेशन एवं प्राइवेट बस स्टैंड के नजदीक स्थित होटल स्टोन पार्क में जब आप एक बार आएंगे तो बार बार आने का दिल चाहेगा। तो हमें इस सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता है होटल स्टोन पार्क, पटल बाबू रोड, सिटी मार्ट मॉल के बगल में, भागलपुर। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन, लायंस क्लब ऑफ भागलपुर प्राइम और मारवाड़ी युवा मंच नाथनगर के द्वारा मोती मातृ सदन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के 7वें वर्षगांठ पर पूरे भारतवर्ष में अब तक लगभग 250 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ फाउंडेशन डे पर वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। इसके साथ वृद्ध आश्रम और अनाथालय में जाकर संस्था के द्वारा जरूरतमंदों के बीच सामग्री का वितरण किया गया। एमरा के जनरल सेक्रेटरी बिहार के कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में 10,000 मोबाइल रिटेलर आज जूम ऐप एवं फेसबुक के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं। साथ ही पूरे भारतवर्ष में केक कटिंग का भी आयोजन किया गया। आज हर एक मोबाइल शॉप पर केक कटिंग का आयोजन हुआ। बताते चले 7वें वर्षगांठ के अवसर पर भावेश सोलंकी, जिनकी 17 जून 2021 को कोरोना काल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हुए इसकी चपेट में आने से मौत हो गई, को संस्था के द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि देने को लेकर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। भागलपुर नगर निगम के सफाई व जलकल शाखा के कर्मचारी विगत 7 सितंबर से नगर निगम प्रशासन के खिलाफ धरने पर हैं। आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ बिहार प्रदेश और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व नगर आयुक्त का पुतला दहन किया। नगर निगम परिसर में कचहरी चौक होते हुए सैकड़ों की संख्या में मजदूर मनाली चौक पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि जितने भी दैनिक मजदूरी पर मजदूर कार्यरत है उसका स्थायीकरण किया जाए और उनको 18,000 रुपये वेतन प्रतिमाह दिया जाए, निजीकरण नहीं किया जाए। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के सचिव मनोज शंकर सहाय ने कहा कि हम लोग बीते 3 माह से बोल रहे हैं, सरकार ने हमारी नहीं सुनी है, तो हम लोग 7 तारीख से धरने पर हैं। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धरने में जन अधिकार पार्टी ने भी समर्थन दिया। निगरानी विभाग भागलपुर प्रक्षेत्र में डीएसपी के पद पर कार्यरत सुरेंद्र कुमार सरोज का तबादला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्णिया के पद पर हो गया है। आज कंबाइंड भवन स्थित निगरानी विभाग कार्यालय में अधिकारियों व कर्मियों ने माला पहना व पुष्पगुच्छ देकर उनको विदा किया। सुरेंद्र कुमार सरोज ने कुछ दिन पहले सनहुला के पूर्व मुखिया मोहम्मद मुश्ताक द्वारा 15 लाख रुपए का गबन किया गया था, उसको उन्होंने गिरफ्तार किया था। कटिहार के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद कुमार व पूर्णिया की कृषि पदाधिकारी को इन्होंने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। साथ ही शिक्षक नियोजन में अवैध प्रमाण पत्र पर नियुक्त 110 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज समेत कई मामलों का उद्भेदन भी किया था। अप्रैल 2011 में भागलपुर प्रक्षेत्रीय कार्यालय में योगदान दिया और तब से आज तक लगभग 1 दशक तक ब्यूरो में रह करके ब्यूरो के कार्य को एक सच्चाई, एक कर्मठ के रूप में मैंने काम किया है। और यहाँ पर लगभग जितने भी सहकर्मी हैं मेरे हैं, सबों का सहयोग रहा और निगरानी को ऊंचाई तक लाने में इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा और सभी मेरे कर्मी बहुत ही अच्छे, कर्मठ और गोपनीय जानकारी प्राप्त करने में भी महारत हासिल है। इन लोगों को कई कांडों का भी उद्भेदन इन्होंने किया है, जांच में किया है और सभी कर्मी मेरे लिए एक समान है, अच्छा कार्य किए हैं। मैं
संयोग से मेरा स्थानांतरण अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर पूर्णिया के रूप में हुई है और सरकार का आदेश है कि अविलंब योगदान दें। इसी कड़ी में मैं आज अपने सहकर्मी से मिल करके और आप लोगों का सहयोग से यहाँ से विदा ले रहा हूँ। मुझे तो काफ़ी कष्ट भी हो रहा है। इस दुख की क्षण में सहयोग बहुत बड़ा सहयोग रहा। काफ़ी मर्माहत भी हूँ, लेकिन खुशी की बात है कि हमारे कर्मी जहाँ भी रहेंगे मुझे याद करेंगे। मैं निश्चित रूप से इनके सहयोग के लिए खड़ा रहूँगा। सर, कुछ बड़े कांड जो आपने यहाँ पर इसको गिरफ्तार किया है, जैसे यहाँ पर मैंने पिछले कुछ दिनों पहले एक मुखिया सनोला का था, जिसमें लगभग 14-15 लाख का गबन किया गया था। उसके वो मुख्य अभियुक्त थे, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन सनोला के भूतपूर्व मुखिया थे मोहम्मद मुस्तफ़ा। उनकी गिरफ्तारी हुई थी और मेरे द्वारा कई कांड जो बृहद रूप से थे, अरविंद कुमार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कटिहार, कृषि पदाधिकारी पूर्णिया को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। और शिक्षक नियोजन का भी, और शिक्षक प्लस इसके अलावा शिक्षक नियोजन में भी मैंने काफ़ी काम किया और लगभग 110 अवैध जाली प्रमाण पत्र पर नियुक्त 110 शिक्षकों के विरुद्ध में प्राथमिकी भी मेरे द्वारा दर्ज की गई है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के भतोरिया पंचायत के प्राथमिकी विद्यालय पचकठिया के मैदान में आयोजित 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। इस प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन नाथनगर विधानसभा के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, शीतल मंडल, मित नारायण मंडल, मुन्नेश्वर मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मुंगेर ने 37, बढ़िया ने 36 अंक हासिल किए। इसी के साथ मुंगेर की टीम ने जीत दर्ज किया। इस मैच में कमेंटेटर की भूमिका सुदर्शन मंडल व अमरेंद्र मंडल ने निभाई। वहीं अंपायर की भूमिका विक्की व पंकज ने निभाई। मौके पर नंदन कुमार, चिंटू कुमार, रामाशीष कुमार, वर्जेश कुमार, वंटी कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में दर्शक व समिति के सदस्य मौजूद थे। श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में 10 सितंबर से 19 सितंबर तक चलने वाला जैन धर्मावलंबियों का 10 लक्षण महापर्व के आज दूसरे दिन उत्तम माधव धर्म की उपासना पूरी आस्था, निष्ठा एवं भक्ति भाव से की गई। वहीं इस अवसर पर भगवान शांतिनाथ जिनालय में 108 कलशों से मस्तकाभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने जय घोष करते हुए मान स्तंभ की परिक्रमा की। मध्य प्रदेश से सिद्ध क्षेत्र में पधारे विकास जी ने कहा कि कोमलता का नाम ही माधव है। घमंड और अहंकार को बस में करने के लिए विनम्रता अर्थात उत्तम माधव धर्म को अपनाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर करें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।